स्टैटिक ब्लॉक के नीचे, नीचे मतलब ब्लॉक के बाहर, नीचे कुछ नहीं होता, या तो ब्लॉक के अंदर होता है या ब्लॉक के बाहर होता है। हाँ, ब्लॉक के अंदर। ये देखिएगा, ये स्टैटिक ब्लॉक है। आप इस स्थान की बात कर रहे हो, नीचे तो इसे कहते हैं, इस स्थान की बात कर रहे हो तो उसे कहते हैं ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक के अंदर बोलते हैं उसको। हाँ, क्यों नहीं प्रिंट हो सकता? कल ही तो करा, वीडियो देखा था कल का, नहीं देखा? ये हमने एक वेरिएबल बना लिया स्टैटिक इंट एक्स। इसको अभी कुछ वैल्यू दे देते हैं, 1 दे दिया मैंने, ठीक। और इस क्लास में मैं इसको x को प्रिंट कराना चाहता हूँ। इसके पास भी x है, इसके पास भी क्या है, x है, और इसने अपने x को 5 वैल्यू दे रखी है। पर मुझे तो ऊपर वाला x प्रिंट कराना है, तो उसे कैसे कराऊँ? स्टैटिक क्लास डॉट एक्स, बस। क्या रीअसाइनमेंट? बस क्लास के नाम से। जैसे मान लो मैं आपसे एक बात करूं कि भाई क्या क्या सही है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री का नाम है ना? क्या बोले आप? उसका नाम मोदी नहीं है, उसका नाम सिर्फ नरेंद्र है। हाँ, मतलब आप मेरी समझ में नहीं आ रहा कि और बाकी की चीज़ें जोड़ रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री का नाम है। जैसा कि क्या भाई साहब, गांधी, गांधी हम जब बोलते हैं गांधी, तो उसे गांधी से ही पहचानते हैं ना। मनमोहन का पूरा नाम क्यों नहीं लेते थे आप लोग? हाँ भाई, नाम जब नरेंद्र से पहचान करवा ही दिया आपको, उसमें आपको क्यों इतनी मतलब पंकज ही बोलूँगा ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मेरे घर में भी नरेंद्र नाम का एक बालक है, ठीक, और इंडिया का प्रधानमंत्री भी नरेंद्र है, ठीक। परंतु मैं बताना चाहता हूँ किसी एक नरेंद्र के बारे में कुछ बात की। आज तो नरेंद्र ने बड़ी शैतानी की। रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है, तो क्या हुआ? यही तो मैं आपको, प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर कोई यार नाम लेना कोई अपराध है? संविधान पढ़ा है, जिसके लिए आपने परसों कुछ वार्तालाप की थी 26 तारीख को कि सर संविधान का दिवस है ना? उसके अंदर पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं। अभिव्यक्ति की, वो कभी नहीं पढ़ेगा, बदला अभी तक नहीं बदला। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। फिर नरेंद्र बहुत सारे लोगों का नाम है। और आगे हेलो, बात मेरी ये थी कि मैं अगर ख़ास तौर से उसी नरेंद्र के बारे में बताना चाहता हूँ जो भारतवर्ष जानता है, तो मैं क्या कहूँगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तब आप पहचानोगे। ऐसे इधर मैं बात कर रहा हूँ अगर एक्स की, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी स्टैटिक क्लास के एक्स की बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल एक्स नाम लेता मैं तो प्रायोरिटी किस पे जाती? लोकल वाले, ठीक। मैं नरेंद्र कह के किसी को भी पुकारूं तो कोई भी सोचेगा कि आम आदमी की बात कर रहा है। पर मैं अगर इसको ऐसे स्पेसिफाई कर दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र की बात कर रहा हूं मैं, सबको दिमाग में एक ही पिक्चर आएगी ना कि हाँ उसी को कॉल करना है भाई। ऐसे ही मैंने बात करी आपसे क्या कि इस क्लास के एक्स की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्लास के एक्स की बात कर रहा हूँ। तब आप लोकल वाले को थोड़ी देखोगे। अब देखो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका? 1 आया। क्यों लोकल वाला क्यों नहीं आया? अगर मैं ऐसे नहीं करता, मतलब ये ना बताता, इसको पहचान ना बताता, केवल एक्स कहता, तो प्रायोरिटी किसको देता? लोकल वाले को देता और 5 प्रिंट कर देता, ठीक। तो बस मेरा सिर्फ इतना सा तात्पर्य था वो वाली बात बताने का। अचानक से नरेंद्र दिमाग में नाम आ गया तो नरेंद्र के बारे में बता दिया, ठीक है। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ठीक।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास और भी क्लास हैं, देखो आपने static_c नाम से बना रखी है ना, ये रही, और इसका भी कोई मेन मेथड होगा, ये रहा। ठीक, अभी मैं फ़िलहाल इन सबको बंद कर दे रहा हूँ और इसके स्टैटिक कंट्रोल, आपने बहुत सारी चीज़ें मेरे ही हाथ का करा हुआ है क्या ये? यस सर। अच्छा, तो इन सबको मैं कमेंट करता हूँ फ़िलहाल के लिए, सिर्फ आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। मुझे फिर से x करना है, वही वाला x। कौन सा वाला x? हाँ, तो क्या करूँ? स्टैटिक क्लास डॉट एक्स प्रिंट हो पा रहा है? देखो आ गया ना। फिर और किसी क्लास पे चलते हैं, वेरिएबल 1 पे। ये इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, वापस कर लेना भाई अपना, है ना। कोड को मैं डिलीट नहीं कर रहा, सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट समझते हो ना, इसके कोड पे इतने पीस ऑफ कोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक, मैं फिर यहाँ भी करना चाहता हूँ, क्या? स्टैटिक क्लास डॉट एक्स, और रन करते हैं, कंट्रोल Z करें, रन करते हैं, तो ये भी क्या देगा? 1 देगा। ठीक, अब देखिएगा, मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसके पास एक ही कॉपी होती है ना, मेमोरी में इसके पास एक ही कॉपी होती है, ये बताया था मैंने इससे कह दिया यहाँ पर स्टैटिक क्लास डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 हो जाओ, हो गया होगा 10। अब देखें, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या हुआ या नहीं। स्टैटिक क्लास डॉट एक्स रन करा, और पहले तो 1 आया था, फिर 10 आया था। अब जो स्टैटिक क्लास थी वो भी चाहता है मैं एक बार प्रिंट करके देखूं, क्या आया? 1 ही आया। ठीक, क्या आया? 1 ही आया। परंतु मैं इसी क्लास के अंदर और क्लास बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक क्लास है, ठीक, इसको क्लास B बना देते हैं, और ये लो यहाँ पर मेन मेथड बना देते हैं, ये लो, और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, एक और क्लास बना देता हूँ, कंट्रोल C, और ये लो कंट्रोल, इस क्लास का नाम दूसरा रख देते हैं, C रख दिया। यहाँ पर भी यही सब बातें करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? स्टैटिक क्लास डॉट एक्स इज इक्वल टू 11। ठीक, B ने क्या करा, उसको 11। ठीक, ठीक है, और ये क्या कह रहा है अब? स्टैटिक क्लास डॉट एक्स इज इक्वल टू 22। ठीक, इसने 22 कर दिया। प्रोग्राम को रन करा, अभी भी हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। परंतु मैं इसको किसी मेथड के थ्रू करके देखूं। ठीक, यस, देखते हैं। यहाँ मैंने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड बना दिया। ठीक, इस मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं हम? इस मेथड के अंदर हम कह रहे हैं सिर्फ इससे कि इंट, या इस मेथड के अंदर कुछ पैरामीटर ही डाल देते हैं। ठीक, इस मेथड के अंदर मैंने इंट टाइप का एक y डाल दिया। ठीक, और मैं इससे कह रहा हूँ कि x आप हो जाओ कितना, x कितना हो जाए? y प्लस कुछ वैल्यू डाल दो। ठीक, x इक्वल टू वाई प्लस कुछ वैल्यू डाल दो। ठीक है, ये मैंने कर दिया। क्लियर है? अब मैं इस मेथड को यहाँ कॉल करने की कोशिश करता हूँ। क्या था मेरा वो मेथड का नाम? मेथड। यहाँ मैं सिर्फ 5 डाल देता हूँ। ठीक, क्या ये मेरा चलेगा ऐसे डायरेक्ट? इसे बताना पड़ेगा कुछ? हाँ, क्या? हाँ, स्टैटिक क्लास डॉट मेथड, बस यही तो हमें करना होगा। अब हम इसको रन कर दें, अगर मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कर दूं, बी वाला ही है ना, बी वाला मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक, हम इसको अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं इस नॉर्मल वाले को, जो मेरा खुद का था। ठीक,
कौन सा था? स्टैटिक क्लास। तो अभी भी देखो क्या है, 1 दिख रहा है। परंतु यही सारी चीज़ें अगर मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ करता, यही सारी चीज़ें मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ करता तो क्या होता? जब कभी कोई ऑब्जेक्ट इसे चेंज कर रहा होता तभी क्या हो जाता? ये चेंज हो जाता, क्योंकि इसके पास सिंगल कॉपी होती है मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर सिंगल कॉपी होता है। ठीक है, ठीक। एक सिंपल सा देखिएगा, मैंने x इजिकल टू स्टैटिक x को कितना कर दिया था? 11 कर दिया था। मेथड में कॉल करा और यहाँ डाल दिया क्या? 5 डाल दिया। यहाँ से 5 आया, x इज इक्वल टू 5 प्लस क्या? 10 हो गया। तो जो 11 थी उसको यहाँ ओवरराइड कर दिया गया, यानी कि इतना मिलके क्या बनाएंगे आपस में? 15 बनाएंगे। है तो उसकी x वैल्यू और चेंज कर पा रहा है, ये है उसकी x वैल्यू और चेंज कर पा रही है दूसरी क्लास, और अपने अंदर इस्तेमाल भी करके देख रही है। लेकिन वो तो बाद में हो रहा है, तो सर वो पहले ही चेंज कर दिया है सर x को। हाँ, ये करा है ना, x को 11 कर दिया। जी सर। अगर इसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये 11 ही देगा, ये 11 ही देगा। लेकिन उसके बाद हमने फिर दोबारा भी तो चेंज कराया उसको, देखो अभी 11 ही देगा। वहाँ पे अंदर जाने के बाद हाँ, हमने अंदर जाके मेथड कॉल किया और हमने कहा कि भाई आपके उसके पास तो सिंगल एक ही कॉपी है, वो उसमें से मिटा के अब क्या कर देगा? y + 10, और y के अंदर कितना पास कराया हमने? 5 + 10 कितना हो गया? 15। तो उसी कॉपी को मिटा के, जो सिंगल कॉपी थी उसकी मेमोरी में, उसे मिटा के उसने 15 कर दिया। अभी आप इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लो, ये लो, है तो उसकी वैल्यू पर चेंज देखो कोई और सी क्लास कर पा रही है। कैसे कर दिया? स्टैटिक क्लास x इज इक्वल टू, अभी 15 थी, अब मैं 51 कर दे रहा हूँ, बस ये 51 कर दे रहा हूँ। है उसकी वैल्यू पर चेंज कर दे रहा है कौन? अब 15 नहीं रहेगी, अब क्या रह जाएगी? लेकिन ये सारी बातें आप उसके साथ नहीं कर सकते थे जो आपका लोकल वेरिएबल था। ये सारी बातें आप लोकल वेरिएबल के साथ नहीं कर सकते थे। लोकल वेरिएबल का स्कोप आपका उसी क्लास के अंदर अंदर रहता, और सॉरी मेथड के अंदर अंदर रहता, और जैसे ही मेथड की बॉडी खत्म होती तो उसकी जितने भी मतलब वैल्यू थी, जो भी असाइन की थी आपने, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब ये आप बताइएगा, जो पहले 11 थी, फिर 15 हो गई, अब 51 हो गई, ये मेमोरी के अंदर 11 और 15 का क्या हुआ होगा? वेरी गुड, किसने बताया ये कॉन्सेप्ट? गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट किसने बताया? वेरी गुड। तो पीछे गार्बेज कलेक्टर छोड़ता नहीं है। गार्बेज कलेक्टर इज क्या है? गार्बेज कलेक्टर विल कॉल अ फाइनली मेथड, फाइनलाइज मेथड। गार्बेज कलेक्टर कॉल करेगा फाइनलाइज मेथड को, जिसका काम होता है टू डिस्ट्रॉय दोज ऑब्जेक्ट विच आर नो लॉन्गर इन यूज। जो लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करना किसका काम है? आपका फाइनलाइज मेथड का, जो कि कॉल करता है कौन? गार्बेज कलेक्टर। ठीक, फाइनलाइज मेथड का काम है ये। वो फाइनलाइज मेथड इस चीज को डिस्ट्रॉय करता जाता है। कौन से ऑब्जेक्ट को? विच आर नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं आ रहे, जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार आगे यूज नहीं होंगे। हाँ, आगे का हमें नहीं मालूम कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पीछे की जो बताया था कि हम लोग मेथड लिखते जाएंगे, ऊपर का मेथड से मान लीजिए काम नहीं रहेगा तो गार्बेज कलेक्टर पीछे साफ। हाँ, सबको क्लियर करता जाएगा। ठीक है, यस। तो डेफिनेशन उसकी बड़ी सिंपल सी है कि तो मेथड या द ऑब्जेक्ट या रेफरेंस ऑब्जेक्ट विच आर नो लॉन्गर इन यूज डिस्ट्रॉय बाय गार्बेज कलेक्टर विद द हेल्प ऑफ फाइनलाइज मेथड। फाइनलाइज मेथड है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, फाइनल और फाइनलाइज में क्या फ़र्क है? और आप सोचोगे दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं सुनने में। फाइनल एक कीवर्ड है जो वेरिएबल के
बिहेव को चेंज कर देता है, उसकी वैल्यू को फिक्स कर देता है, उसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर देता है। फाइनलाइज एक मेथड है जो गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है टू डिस्ट्रॉय द रेफरेंस ऑब्जेक्ट विच आर नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, अभी एक और बचा है, वैसे वो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको कराया है ना ट्राई कैच वगैरह। एक और बचा है, अभी फिलहाल सिर्फ नाम बता देता हूँ, उसके बारे में तभी बताऊंगा जब उसका नंबर आएगा। ट्राई कैच फाइनली। तो इंटरव्यूअर पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज। हाँ, अब आपको समझ में आने लगेगा यार, तीनों नाम तो एक जैसे लग रहे हैं। कुछ लोग तुक्के भी मारेंगे। फाइनल और फाइनलाइज कीवर्ड तो एक ही है। फाइनल, फाइनल, फाइनल इज अ कीवर्ड। ठीक, फाइनली, फाइनली अलग चीज है, वो बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। ठीक है, आगे ठीक है, आगे काम करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कोई इशू? अब इस चीज़ को ऐसे मान के चलो, ठीक, कल भी मैंने शायद एक एग्जांपल दिया था। आप सबको मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक, आप सबको मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट मान लिया और सबको एक एक छोटा वाइट बोर्ड दे दिया। ठीक, मैंने आपसे कहा अपनी पसंद का कोई भी नंबर लिख दो। सबके पास अपनी अपनी कॉपी है ना, सब आज़ाद हैं, सब अपने आप में अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। मैंने सबसे कहा अपना पसंद का कोई भी नंबर लिख दो, तो क्या सबके मैच करेंगे? नहीं। प्रोबेबिलिटी है, किसी किसी के कर भी सकते हैं वो, लेकिन उसे हम प्रोबेबिलिटी ही कहेंगे, एक सामंजस्य कहेंगे, ठीक, या इत्तेफाक कहेंगे। ठीक है, परंतु संजोग कहेंगे। परंतु मैंने आपसे कहा एक मेरे पास भी छोटा व्हाइट बोर्ड है, ये आप सबके लिए कॉमन है पर स्टैटिक है। ठीक, जैसा ये आपको दिख रहा है वैसा ही इनको भी दिखेगा, इनको भी दिखेगा, इनको भी दिखेगा, इसीलिए मैंने इसको कहा स्थिर है, स्टैटिक है। मैंने आपसे कहा कुंदेश कि आओ इस पे अपनी पसंद का कोई नंबर लिख दो। कुंदेश ने लिख दिया, तो वो नंबर अगर मैं पूछूं सबके लिए मेरे वाले बोर्ड में यानी कि स्टैटिक में क्या है, तो उसका आप सबके लिए क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। भले ही जो आपके पास बोर्ड हैं वाइट वाले छोटे छोटे, उन सब का नाम एक्स है और मेरे वाले का भी एक्स है, परंतु जब मैंने आपसे पूछा मेरे वाले एक्स के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबको वही दिखेगा जो करके गए हैं अभी कुंदेश। ठीक, समझ में आया? अब मैंने निर्जला से कहा कि आओ इस पे कुछ और नंबर लिख दो अपनी मर्जी से, उसने लिख दिया मिटा के, तो क्या रहा? सबके लिए वो चेंज हो गया। आप कुंदेश को वो वैल्यू मिलने की नहीं है। ठीक, अब मैंने आप सबसे कहा कि अपने अपने बोर्ड पे आपने जो भी नंबर लिखा था उसमें 10 जोड़ दो। किया जा सकता है ना, मेरे वाले को छेड़े बिना सबने एक कॉमन काम किया, 10 जोड़ा सबने, परंतु नंबर अब भी सबके लिए अलग है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सबके पास सेपरेट सेपरेट कॉपी है उस वेरिएबल के लिए जो कि x कहलाता है। सबके पास सेपरेट सेपरेट कॉपी है ना उस वेरिएबल के जो कि x कहलाता है। ठीक है, परंतु वही मेरे पास अगर सिंगल है तो कोई भी आगे अगर चेंज करना चाहता है तो भैया वो नहीं कर पाए, मतलब सॉरी वो कर देगा और सबके लिए भी वो सेम हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम करके भी देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट का बताना पड़ेगा, इसके लिए मुझे बस हल्का सा, ठीक, तो उससे घबराना मत, मैं बड़े मतलब आसान तरीके से समझाता हूँ इन चीज़ों को। ये हो गया इसका, अच्छा इसका थोड़ी, ठीक है, ये लो फॉर्मेट भी हो गया। अब आती है बात ये स्टैटिक इंट एक्स की। ठीक, ये क्या है, ये एक मेथड बना हुआ है, इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ एक्स ही। ठीक, अब इसे भी हटा देते हैं। देखिएगा मैं अपनी क्लास का, सॉरी एक मेथड तो रख ही देता हूँ, मैं अपनी क्लास का ये कुछ ना कुछ अगर मैं यूज़ करना भी चाहता हूँ तो एक तरीका और है करने के लिए, क्या है? ऑब्जेक्ट बना के। और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? मेरी क्लास के नाम से ही। मेरी क्लास का नाम है, इससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा क्या? न्यू
इससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा न्यू और क्लास का नाम, और ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक, बन गया। यहाँ मैंने एक ऐसा वेरिएबल ले लिया जो कि क्या है, y है, पर वो स्टैटिक नहीं है। ठीक, तो अब देखिएगा ये ऑब्जेक्ट तो बन गया। इस ऑब्जेक्ट को किसी किस में रख देते हैं, किसी रेफरेंस में रख देते हैं, या इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा x और y दोनों दिख रहे हैं, y दिख रहा है, x भी दिख रहा है, x और y दोनों दिख रहे हैं। मैंने इससे कहा कि आपको क्या करना है भैया, y प्रिंट कर दो। कैसे करेगा वो y को प्रिंट, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प। बिना y ऐसे तो हो ही नहीं सकता, एरर दे देगा। क्लास के नाम के साथ भी नहीं हो सकते, क्लास के नाम के साथ भी नहीं हो सकता भाई, एरर दे देगा। परंतु ऑब्जेक्ट के साथ कोई एरर नहीं देगा और वैल्यू भी दे देगा। दे रहा है, क्या आया इसका, कुछ आया, कुछ कहा है उसने, देखते हैं। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मेरे क्लास का कौन सा ब्रैकेट नहीं लगा, एक मिनट एक लेगा भाई, ले रहा है। अभी मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्यों ऐसे कह रहा है क्लास नॉट फाउंड, ऐसे क्यों दे रहा है भाई। मे बी जो हमने पिछले वाली रन की थी ना, देखते हैं जरा इसको पूरा बड़ा करके, क्योंकि एरर अपने आप में खुद बताती है कि मैं क्या हूँ। देखें, ये इस क्लास की बात कर रहा है, ये वाली क्लास तो है ही नहीं, और उसकी बी की बात कर रहा है, ये तो है ही नहीं। तो हमें एक्सप्लिसिटली अपनी इसी क्लास को रन कराना होगा। मेन के ऊपर राइट क्लिक करके पहले रन एज जावा, जो हमने वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लिया था, याद है, अभी बी कर लिया था ना, अब आपका ये चल पड़ेगा। ठीक है, वो पुरानी वाली क्लास को रन कर रहा था। ठीक, अब मैं इन सबको हटाता हूँ और डायरेक्ट इसके अंदर इसको डालते हैं। ठीक, तो अब आप देखिएगा कमांड 5 आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा, इससे मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट में रख लिया, और ऑब्जेक्ट की टाइप क्या होगी, जिस टाइप का ये खुद है। किस टाइप का, ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, स्टैटिक। इंट टाइप का कहाँ है, स्टैटिक क्लास टाइप का ही तो है, तो इसी टाइप की चीज़ में जाएगा ना, जैसे इंटीजर टाइप की चीज़ इंट टाइप की चीज़ में जाती है। स्टैटिक क्लास टाइप, उसका नाम भी रख लो, कुछ भी रख दो, ABCD, जो भी आपका मन लग रहा हो। तो ये नाम रख लिया मैंने। ठीक है, इक्वल टू के इधर ऑब्जेक्ट, इधर वेरिएबल, और ये क्या है, वेरिएबल की टाइप, डेटा टाइप है ना। तो अब बात करते हैं आगे, हम क्या बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ABC से कि आप अपने, या इसको ABC की जगह मैं OBJ1 कर दूँ, जिससे आपको पहचान में भी आता रहे। इसको कर देते हैं OBJ1, ताकि आपको रहे ऑब्जेक्ट1 ऑब्जेक्ट2, है ना। OBJ1, मैं OBJ1 से कह रहा हूँ OBJ1 आप y की वैल्यू को 17 कर दो। ठीक, कर दिया। अब मैं इससे कहता हूँ OBJ1 से कि OBJ1 आप किसको प्रिंट कर दो, y को प्रिंट कर दो। तो क्या करेगा, y की 17 कर दी उसने। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, यही बात बड़े ध्यान से समझिएगा। इतनी बात में अगर किसी को इशू है तो बताइएगा। कहाँ है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। दो ही तरीके के तो डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। जो क्लास के नाम से होता है उसे हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक, और जितने भी नॉन प्रिमिटिव हैं वो न्यू की हेल्प से ऐसे करके उसके ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए मैं यही चीज़ क्या करने वाला हूँ, ये इतना फिर से कॉपी किया, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको रख देते हैं नाम OBJ2। मैं इससे कह रहा हूँ OBJ2 आप y की वैल्यू को 27 कर दो। ठीक, और प्रिंट करते हैं क्या, OBJ2 का y।
ठीक, ओबीजे 2 का y, और यहाँ हम प्रिंट करके देखेंगे तो वो क्या हो गया 27। अच्छा, प्रिंट करके देखते हैं अब क्या, ये कंट्रोल C और कंट्रोल V, ओबीजे 1 का y प्रिंट करके देखें तो 17 और 27 ये आ रहा है, यानी कि ओबीजे 1 और ओबीजे 2 दोनों के पास सेपरेट कॉपी है। ठीक, अब यही काम हम x के साथ करके देखें। मैं कह रहा हूँ ओबीजे 1 आप x की वैल्यू को 11 कर दो। ठीक ठीक है, परंतु प्रिंट करके देखते हैं ओबीजे 2 के x को। ठीक, क्या हो गई होगी, हाँ x हाँ, चेंज तो ओबीजे 1 ने किया है। कहाँ पे, मेरी वाली कॉपी में जो मेरे पास था व्हाइट बोर्ड, उसमें आके किसी एक ओबीजे 1 ने आके मिटा के क्या कर दिया 11। तो ओबीजे 2 के लिए भी क्या रहना चाहिए, वो समझ में आया, दोनों में फर्क 11 ही रह गया। अब ओबीजे 2 कह रहा है मैं चेंज करूंगा, ओबीजे 2 कह रहा है मैं x को चेंज करूंगा, मैं कर देता हूं उसको 51, चलो 60 कर देता हूं 60, और फिर प्रिंट करके देखते हैं। अब ओबीजे 1 से कह रहा है, आप देखिएगा प्रिंट करके, ओबीजे 1 ने अब कुछ नहीं करा, वो तो सोच रहा है मैंने 11 करा था 11 ही होगा, परंतु ओबीजे 1 का भी x क्या हो गया होगा इस टाइम। ठीक, पर y के लिए ऐसा नहीं है। जब मैं ऐसा करता हूँ, इससे कहता हूँ ओबीजे 1 आप अपने y को प्रिंट करो, और ओबीजे 2 से कह रहा हूँ कि भैया आप भी अपने y को प्रिंट करो, तो ओबीजे 2 से भी कह रहा हूँ कि आप अपने y को प्रिंट करो, तो दोनों के पास अपने अपने y की अलग अलग वैल्यू वैसी की वैसी हैं जैसी उनके पास पहले थी, क्योंकि सबके पास नॉन स्टैटिक वाली चीज़ों के लिए अलग अलग कॉपी है। जैसा अभी आपको बताया था, क्लास में सबको एक एक व्हाइट बोर्ड दे दिया गया, वो क्या है, वो नॉन स्टैटिक ही तो है। और फिर सबसे कहा कि ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, और आप में से किसी एक को बुलाया, पंकज को बुलाया, से कहा कि आओ अपनी पसंद का नंबर लिख जाओ, मिटा दिया, और ये ऐसे ही सबको दिख रहा है। तो सबको वो नंबर कैसा दिखेगा, जो पंकज लिख के गए वैसा ही दिखेगा। तो ये क्या है, स्टैटिक। और जो आप सबके पास क्या है, जो अलग अलग चीज़ थी वो क्या है, जैसे ओबीजे 1 के पास y है, देखो y के पास मैंने स्टैटिक लिखा है कहीं, ये जो y है इसके पास मैंने स्टैटिक लिखा है कहीं, तो यानी कि y की सबके लिए अलग अलग कॉपी बनेगी। क्लियर है। कोई और एक ओबीजे बना देते हैं, ये लो, ये मैंने एक और बना दिया, ऐसे ही बना देते हैं, कॉपी पेस्ट करके, क्यों इतना सारा टाइप करें। सर नॉन स्टैटिक वो मतलब क्लोन के साथ यूज होता है। क्लोन क्या मतलब, वो क्या बोलते हैं, देखो एक मिनट देख लो पहले, ये मैंने एक और बना दिया ओबीजे 3, ठीक, ओबीजे 3 बना दिया, और मैं इस ओबीजे 3 से कह रहा हूँ कि ओबीजे 3 आप अपने y को प्रिंट करके दिखाओ क्या है आपके y में, या ओबीजे 3 से एक चीज़ और कह रहा हूँ, आप अपना x भी प्रिंट करके दिखाओ। ओबीजे 3 से x भी प्रिंट करा रहा हूँ, तो x के लिए क्या आएगा, x के लिए क्या आएगा, सेम FAME सेम, नहीं सर लास्ट में जो चेंजेस शुरू वाले वैल्यू क्या क्या आएगा ये बताओगे नहीं बताओगे, 60 आएगा, क्योंकि 60 सबके लिए एक कॉपी है, वो है ना, चाहे ओबीजे 3 हो, 4 हो, 5 हो या 100 हो, सबके लिए ये एक है। ठीक, परंतु उससे पूछा आप अपने y को बताइए क्या है, तो y क्या होगा ओबीजे 3 का, जी नहीं, ओबीजे 3 का तो y चेंज ही नहीं हुआ, जो डिफॉल्ट हमने दिया था उसके पास वही रहेगा, जो ऊपर था उसके पास पहली बारी में 5 वही रहेगा। देखो इसने तो चेंज ही नहीं करा, उसने यही वैल्यू मान ली जो मैंने खुद लिख के दी थी, उसने अपनी पसंद का नंबर नहीं लिखा। गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है अब कि स्टैटिक की एक कॉपी हम क्यों कहते हैं बार बार इस बात को, क्या चीज़ नहीं समझ में आई। ओबीजे 1 में क्या प्रिंट हो रहा है, हाँ हाँ मुझे बताइए समझ में कहाँ से नहीं आया, यहाँ से नहीं आ रहा। आर यू एडवोकेट ऑफ हिम, आप अपनी बात अपने आप ही पूछे अपने नाम से, दूसरे के कंधे पे बंदूक ना चलाएं, वो पूछ पा रहे हैं अपने हिसाब से वो बताएंगे। ठीक, हाँ
नीचे गिरी नीचे। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट 1 इक्वल x इक्वल टू 11 हो रहा है। कहाँ है x इक्वल टू 11? 21 नंबर। हाँ ये कह रहे हैं आप 21 नंबर पे। हाँ सबसे पहले तो इस x को पहचानो, ये x है किस टाइप का। आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो इस x को पाएंगे थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है। जितने भी थोड़े से तिरछे हैं वो स्टैटिक वाले होते हैं। ठीक, ये स्टैटिक है। और स्टैटिक वालों के पास मेमोरी में कितनी कॉपी होती हैं? सिंगल। जो मैंने कहा मेरे पास वाइट बोर्ड है, मैंने इससे कहा कि OBJ1 यानी कि किसी OBJ1 मत कहो, चलो मैंने कहा कमल आप आओ और इसके अंदर 11 लिख जाओ। तो आप सब जितने भी ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 बैठे हो, सबके लिए क्या हो गया होगा ये? वही तो ऐसा हुआ यहाँ पर, समझ में आया। लेकिन फिर मैंने दोबारा इससे कहा OBJ2 से, अब किसी OBJ1 नहीं, कमल को नहीं, किसी और ऑब्जेक्ट को उठाया। मैंने कहा इनसे, सनी देगा, सनी आप आओ यहाँ पर आकर इसको 60 कर दो। सनी ने आके इसको 60 कर दिया। सबके लिए क्या हो गया? 60 हो गया। चाहे अब मैं OBJ1 से पूछूं, चाहे OBJ2 से पूछूं, ऑब्जेक्ट 3 से, ऑब्जेक्ट 4 से, ऑब्जेक्ट 5 से, किसी से भी पूछूं, सबके लिए क्या है? 60 है। 60 है। परंतु वही काम y के साथ करा। ऑब्जेक्ट 1 जो है अपने खुद के y के साथ, y जो कि क्या नहीं है? स्टैटिक नहीं है। देखो y तिरछा नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं इसको स्टैटिक कर दूंगा वो तिरछा हो जाएगा थोड़ा। हो गया? मैंने इसका स्टैटिक मिटा दिया तो वो सीधा हो जाएगा। ठीक है। समझ रहे कुछ? बहुत छोटी सी चीज है लेकिन सर स्टैटिक लगाते हैं उसका बन जाएगा। तो अब जैसे ही मैंने कहा आप सबसे OBJ1 2 3 4, आपने कहा OBJ1 अपने y की वैल्यू को चेंज कर लो, 10 कर दो। OBJ2 से कहा आप 15 कर लो। तो क्या उसकी कॉपी में चेंज हुआ होगा? इनकी अपनी कॉपी है, उसमें करेंगे ना। मैंने उनसे कहा कि आप भी चेंज कर लो अपने y को, तो वो अपने अपने y को चेंज कर रहे हैं। किसी की वैल्यू पे चेंज हुआ? क्योंकि सबके पास एक एक मेमोरी में कॉपी रखी है। आपको अब अच्छा लग रहा होगा कि ये तो स्टैटिक से ज़्यादा तो अच्छा नॉन स्टैटिक वाला है, सबके पास एक एक कॉपी है अपनी अपनी, है ना? लग रहा होगा। सिचुएशन, जैसी सिचुएशन वैसा काम, कोई भी खराब या सही नहीं होता। ठीक, मान लो मैंने आप सबको कॉपी दे दी और मेमोरी मेरे पास बहुत छोटी सी है, सब अपनी अपनी कॉपी घेर के बैठे हैं, मेरी मेमोरी कैसे उसे हैंडल कर पाएगी? तो यहाँ नुकसान हो गया ना। तो गार्बेज कलेक्टर जाग जाता है यहाँ पर। देखिएगा कौन कौन से जो है नो लॉन्गर इन यूज हैं, कौन कौन से वाले ज़्यादा देर तक इस्तेमाल में नहीं हो रहे थे, उन सबको डिस्ट्रॉय 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 करता जाएगा। ठीक है। परंतु जो स्टैटिक वाला था वो बड़ा जिद्दी है, वो नहीं छोड़ता, वो घेर के ही रहता है जब तक क्लास की लोडिंग अनलोडिंग रनिंग सब खत्म ना हो जाए, वो घेर के ही रहेगा। अब आपको लग रहा होगा स्टैटिक वाला बड़ा ख़राब है, मेमोरी यार छोड़ ही नहीं रहा कि भैया ये तो बहुत देर तक मेमोरी घेर के रख रहा है और छोड़ भी नहीं रहा, जबकि हम सब इतने शरीफ थे, सबने एक एक वैल्यू छोड़ दी गार्बेज कलेक्टर के कहने से। ठीक, क्या हुआ? ऐसे ही मान लो कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। ठीक, तभी तो उसे स्टैटिक कहा है। उसे कहा गया है कि आप जैसे हो वैसा सबके लिए रहोगे, तभी उसे स्टैटिक कहा है। स्टैटिक मतलब स्थिर। ठीक, स्थिर का मतलब वो चीज़ नहीं कि वो वैल्यू ही नहीं चेंज हो सकती, नहीं, वैल्यू सबके इसलिए एक समान रहेगी। ऐसा नहीं है कि इनके लिए अलग, इनके लिए अलग, इनके लिए अलग। हाँ, किसी एक ने आके अलग कर दी, वो अलग हुई भी वैल्यू वो सबके लिए फिर वही रहेगी। क्लियर है? सर ये 6 लाइन पे क्या है सर? 6 9 लाइन नंबर 6 पे ये इंट y इक्वल टू 5, स्टैटिक वेरिएबल है। इसके आगे स्टैटिक लिखा है कहीं? नहीं लिखा, तो नॉन स्टैटिक है। भाई सीधी सी बात है, जो फीमेल नहीं है
वो नॉन फीमेल है, और नॉन फीमेल क्या हुए, मेल हुए। ठीक है, क्लियर भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो क्रिकेटर नहीं है वो नॉन क्रिकेटर तो कहलाया जा सकता है ना। इसको नहीं खेलने आता। यस, पूछिएगा। सर वो 5 फॉलो बता दीजिए। 5 स्टेटमेंट नंबर 5 ये नहीं स्टेटमेंट नहीं, तो जो आउटपुट 5 आया वो कैसे आया? अच्छा सबसे लास्ट में, हाँ, सबसे लास्ट में। हाँ देखिएगा, ऑब्जेक्ट ये हुआ किसके लिए 5 पता है, ये y के लिए, y के लिए। जैसे ही मेरा ये ऑब्जेक्ट 1 बना, जैसे ही मेरा ये ऑब्जेक्ट 1 सॉरी ऑब्जेक्ट तो देखो यहाँ से बना, लेकिन इसको होल्ड करके रख लिया किसने, ऑब्जेक्ट 1 ने। ये एक सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी इसे ऑब्जेक्ट मान लो, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसने होल्ड करा रखा है किसको, ऑब्जेक्ट को। जैसे ही इसने ऑब्जेक्ट को होल्ड कराया तो इसके पास दो बातें आई क्या क्या, एक तो x और एक y। x कैसा आया, स्टैटिक, और y कैसा आया, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा, हो तो रहा है, हो तो रहा है, ठीक। और y कैसा आया, नॉन स्टैटिक, मतलब दो कॉपी आई। इससे कहा कि आप अपनी कॉपी भी रखो y वाली और एक x वाली भी, अगर मन करे तो उसमें भी अपनी मर्जी से चेंज कर लेना, ठीक। ये वाली बात हुई। यानी कि जैसे ये बना तो इसको x इज इक्वल टू क्या मिल गया होगा, जो भी x की पुरानी वैल्यू रही होगी। क्या रही थी x की, 1 है, और y की क्या वैल्यू मिली इसको, 5। परंतु इसने कहा नहीं जी, मैं तो अपने y की वैल्यू 17 करना चाहता हूँ, ठीक। इसने अपने y को 17 कर लिया, यानी कि अपनी जो वाइट बोर्ड थी इसके पास, या अपनी जो कॉपी थी, नोटबुक थी उसके पास, उसने मिटा के उसको 17 कर दिया, ठीक। फिर एक और ऑब्जेक्ट बना, इसका नाम रखा गया obj2। फिर इसे दोबारा दो चीज़ें नहीं मिली होंगी, x और y। x के अंदर क्या रहा होगा, अभी तक चेंज नहीं किया किसी ने, ऐसी की ऐसी पढ़ा है वो, तो उसने देखा अच्छा 1 लिखा है, उसके लिए भी 1 रहा। पर y कैसा रहा होगा इसके लिए, 17 कैसे रहा होगा, उसने तो अपने में चेंज किया था ना obj1 में। इसको तो यही वाला मिलेगा, यही तो मिलेगा जो मैं लिख के दे रहा हूँ। ये लो आपकी नोटबुक, और उसमें मैं खुद 5 लिख के दे रहा हूँ पहले ही, तो यही तो मिलेगा उसको। परंतु इसने लेते ही फिर क्या करा, अपने वाले 5 को मिटा के क्या कर दिया, 27। इसके वाले पे 27 हो गया, परंतु जो वो है x स्टैटिक वाला वो 1 रहा, अभी तक किसी ने नहीं छेड़ा उसको अभी भी, ठीक। अब हमने प्रिंट कर करके देख लिया ऑब्जेक्ट 1 का y देख लिया कि हाँ भैया ऑब्जेक्ट 1 का 17 आ रहा है, 2 का 27 आ रहा है। पर ऑब्जेक्ट 1 कह रहा है कि मैं x को चेंज करना चाहता हूँ, वो x बहुत देर से 1 पड़ा है, वो आया और मिटा के उसे 11 कर दिया। तो ये 11 किसके लिए भी हो गया होगा, सबके लिए, चाहे ऑब्जेक्ट 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबके लिए हो गया होगा, ठीक। अब प्रिंट करके देखा, चेंज तो देखो इसने किया, प्रिंट करके ये देख रहा है, देखो मेरा x क्या है, परंतु इसको वही मिलेगा जो चेंज हो चुका, 11। समझ में आया। अब ऑब्जेक्ट 2 कह रहा नहीं जी, मैं तो अपने वाले अपने मनपसंद का नंबर लिखूंगा उस पर। ये जाके लिखे आया 60। अब ये 60 हो गया सबके लिए एक जैसा। अपनी कॉपी में नहीं करा इसने, ये स्टैटिक वाली कॉपी में किया, ठीक। प्रिंट करके देखा वो ऑब्जेक्ट 1 ने कि मैंने तो 11 किया था, देखूं क्या है, पर उसे क्या मिल रहा है अब 60, क्योंकि किसी और ने जाके उस कॉमन कॉपी को चेंज कर दिया, ठीक। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के y को चेंज प्रिंट करके देखा, y में कोई चेंज नहीं, जिसके पास जो लिखा था वो वैसा का वैसे ही दिखा। भाई ऑब्जेक्ट 1 ने अपने वाले को 17 करा था, ये देखो यहाँ पर, तो 17 ही मिला, और ऑब्जेक्ट 2 ने अपने वाले को 27 करा था, तो उसे 27 ही मिला। फिर क्या करा हमने, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया obj3। तो इसे जाते ही क्या मिला होगा, एक तो x मिला होगा, x के अंदर जो वैल्यू लिखी थी होगी वही मिलेगी, नई नहीं मिलेगी ना पुरानी मिलेगी, जो लास्ट में चेंज करी थी वही वाली मिलेगी। और एक इसको मिला y के अंदर वही कॉपी जैसे सबको दी थी मैंने लिख के 5, ऐसे इसको भी दे दी लिख के 5। तो y की वैल्यू क्या मिली इसको, 5, वही 5 आया है, इसने चेंज ही नहीं करा, इसने डायरेक्ट प्रिंट करके देख लिया। हाँ, दोनों को एक साथ बदला जा सकता है, दोनों को एक साथ कैसे, वही मतलब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की वैल्यू को अगर जैसे इसका x करके 60 कर दे रहे हैं, तो हाँ। उसी टाइम अगर y को हाँ कर सकते हो, obj.x नीचे करके इक्वल टू 60 कर दो, obj.y इक्वल टू कर सकते हो 15। अच्छा, एक ही लाइन में एक्स वाई करके करना चाहते हो, हाँ मैं वो कुछ ऐसा सोच रहा था। इतना मत सोचो, कैसे हो सकता है ऐसे, एक बारी में एक ही काम तो होगा, ठीक। समझ में आ रहा है। आपको स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी, एक ही स्टेटमेंट में तो एक ही काम होगा ना। हम अगर कह रहे हैं ऐसे
कि आप एक ही आपके पास काम करने के लिए मात्र 2 सेकंड हैं, आओ मेरे इसमें चेंज कर दो और अपने में भी कर लो। कर लोगे? साथ में कैसे करोगे? हाँ साथ में कैसे करोगे बताओ? अगर हम वुमन की बात को तो कर सकता है कि इसे लिखना हो ऐसा हम लिखते हैं दोनों हाथों से? कभी हो गया नहीं कर सकते। मान लो मैंने अपनी स्टैटिक वाली इस दीवार पे रख रखी है और जो नॉन स्टैटिक है इस दीवार पे। अब करना जरा। अब मेरे को आरत लिखता था ना। मान नहीं ले रहे हैं। हाँ तो ऐसे वाले विचार मत लाओ जो संभव ही नहीं है। ठीक है, ठीक। विचार आ रहे हैं लेकिन तकनीक भी दूर हो जा रही है। यस, किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो भाई पूछ लो। नींद आ रही है भाई साहब इनको तो। बस करूं? हाँ सर। अभी तो शुरुआत की है। समझ में तो आ रहा है? क्योंकि इससे ज़्यादा अभी मैं ओवर नहीं करना चाहता। मुझे लग रहा है कि पहले आप इस पे 2 4 8 10 बार प्रैक्टिस कर लो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। खुद एक बार चेंज कर करके देखो वैल्यू, तो मज़ा आएगा। मेरे कराने से कोई मज़ा नहीं आने का। ठीक, थोड़ी देर के लिए अच्छा सा लगेगा कि हाँ भाई एक डुगडुगी वाला आया था, तमाशा दिखा के चला गया। ठीक है, हाँ। जितनी भी नॉन स्टैटिक वाली चीज़ें हैं, चाहे वो मेथड हो चाहे वो वेरिएबल हो, वो डायरेक्ट स्टैटिक वाले एरिया में कॉल नहीं हो सकते। डायरेक्ट स्टैटिक वाले एरिया में कॉल नहीं हो सकते। स्टैटिक वाले एरिया में उनके बिहाफ पे उनकी क्लास का ऑब्जेक्ट जाके पहले अपना स्थान ग्रहण करेगा, फिर डॉट लगा के उन्हें बुलाएगा, कॉल कर सकता है फिर। ठीक है, डायरेक्ट नहीं हो सकते। पर स्टैटिक वाले पूरी तरह आज़ाद हैं। वो चाहे तो नॉन स्टैटिक वाले मेथड में जाके काम कर जाएं, चाहे स्टैटिक वाले मेथड में जाके काम कर जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टैटिक वाले मेंबर्स क्लास के साथ लोड होते हैं। ठीक है, और नॉन स्टैटिक वाले क्लास के साथ नहीं लोड होते। नहीं, वो जिसके साथ होते हैं वो बाद में बताऊंगा। कॉल करने के बाद ही आते हैं ना सर? हाँ, वो बाद में बताऊंगा जब इसकी साइकिल समझाऊंगा। अभी कल मैंने इसको समझाई ना, स्टैटिक वाली साइकिल, फिर नॉन स्टैटिक वाली साइकिल समझाऊंगा। वही 3 नियम फिर दोबारा बताऊंगा, पर ये उसके अलग हैं, इसके अलग। ठीक, तब फिर आपको समझ में आएगा कि स्टैटिक का अस्तित्व कहाँ तक है और क्यों है। क्यों मेरा स्टैटिक वैल्यू मेमोरी से स्पेस छोड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वो क्लास के साथ लोड हुआ है। जब तक क्लास चलती रहेगी वो स्पेस घेर के रखा रहेगा। अब आपको लग रहा होगा स्टैटिक वाला तो बड़ा ख़राब है। इससे पहले आपको लग रहा था कि नॉन स्टैटिक वाले बड़े ख़राब हैं, है ना? लेकिन कोई ख़राब और कोई अच्छा नहीं है। यूज़ के ऊपर है कि आपका यूज़ कैसा है। ठीक है, मान लो आपको पूरे क्लास में, मान लो आपने 300 क्लासेस बना रखी हैं। 300 क्लासेस में कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो सब में कॉमनली यूज़ हो रहा है, तो समझदारी क्या है? एक स्टैटिक ही बना के डाल दो, क्लास के साथ लोड भी हो जाता है, तो क्या हुआ? फ़र्क नहीं पड़ता, होने दो। सबको द्वार तो नहीं बनाना पड़ रहा, गार्बेज कलेक्टर को बार बार डिस्ट्रॉय तो नहीं करना पड़ रहा, है ना? सबके अपने अपने फ़ायदे भी हैं और थोड़े थोड़े से नुकसान भी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टैटिक वाली चीज़ें क्लियर हैं? क्यों मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूँ कि एक ही कॉपी है, एक ही कॉपी है? समझ में आया? नॉन स्टैटिक वालों के पास, सबके पास अपनी अपनी अलग अलग कॉपी होती है। जब भी कोई, देखो फिर दोबारा से एक बना के दिखा देता हूँ, जब भी कोई नॉन स्टैटिक मेंबर बनेगा उसके पास अपनी एक सिंगल कॉपी मिल जाएगी। ये देखो, ये मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट 4। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट 4 के पास क्या होगा? इसका अपना खुद का वाई होगा, जो डिफ़ॉल्ट हमें उसे क्या वैल्यू दे देगा? 5 ही देगा। मान लो मैं 5 देता ही नहीं, ये लो, मैं 5 देता ही नहीं। हाँ, ये भी ग्लोबल है ना, और ग्लोबल वालों को बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिल जाता है? 0 नहीं मिलता, एक मीनिंगफुल वैल्यू मिलती है अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप। उसके डेटा टाइप के अनुसार एक मीनिंगफुल वैल्यू मिलती है, जरूरी नहीं हमेशा 0 मिलेगी। अभी बताओ जरा, ये इसको मैंने कर दिया क्या?
इसको कर दिया स्ट्रिंग, अब तो 0 नहीं रहेगा। अच्छा, और जगह एरर आ जाएगी क्योंकि हमने इसमें ज़बरदस्ती कुछ और डालने की कोशिश कर दी ना। मान लो ये नहीं करा मैंने इसको, ये इसको डबल कर दिया, अब तो इसके पास नहीं है 5 या 0, अब तो 0.0 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप एक मीनिंगफुल वैल्यू दे देता है जिससे किसी को भी कोई आपत्ति ना हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सर ऐसे स्टैटिक का वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक का वैल्यू जो लेके जैसे किसी क्लास के नाम से लेके फिर उसका एक अलग वेरिएबल करके उसमें लेके उस वेरिएबल का जो पर्सनल क्लास में वेरिएबल डिफाइन किया है उस नाम से उसके वैल्यू को चेंजिंग कर रहे तो फिर वो एक ही बात जो स्टैटिक है वो तो सेम रहेगा। हाँ, अपने अंदर क्लास के अंदर जो चेंज कर रहे हैं वही चेंज होगा। हाँ वही करके दिखाया था। देखो आज क्या था अभी, अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से नहीं कर रहा, मैंने डायरेक्ट कह दिया कि भैया x आप 1000 हो जाओ। ठीक, अब मैं कहता हूँ किससे कि obj4 आप अपने x की वैल्यू बताओ, 1000 आएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट ने नहीं चेंज किया, आप देखो। नहीं सर, जैसे ऑब्जेक्ट जो 4 है वो एक जो x का है वो अपने अंदर एक y वेरिएबल करके उसकी वैल्यू ले जो x है अपने अंदर y ले लेगा, एक अपने अंदर वेरिएबल बना के x अपने अंदर वेरिएबल बना लेगा। नहीं सर, जैसे ऑब्जेक्ट 4 है जो ऑब्जेक्ट 4 है, हाँ हाँ, वो अपने अंदर एक लोकल वेरिएबल बना ले। ऑब्जेक्ट 4 अपने अंदर कैसे बना सकता है? डिफाइन करवाएंगे। नहीं सर, ऑब्जेक्ट कभी भी अपने वेरिएबल थोड़ी बनाते हैं, वो तो सिर्फ कॉल करने के काम आते हैं, वो मेंबर्स को कॉल करने के काम आते हैं, वो भी डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। बस जैसे ही मैंने ये करा, ये देखो, जैसे ही मैंने ये करा, ये देखो obj4 डॉट करा तो ये सारी चीज़ें आ गई, देखो इतनी सारी। अच्छा, आप देख रहे होंगे इसके अंदर बड़ी कमाल की बात कि मेरी क्लास के अंदर तो 2 ही चीज़ें हैं। क्या क्या हैं? एक x और एक y और एक मेथड, बस यही तो चीज़ें हैं। परंतु जैसे ही मैं डॉट कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आ गई हैं? ये क्लोन आ रहे हैं। ये इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? आना तो एक तो इसको ही चाहिए था, इसको आना चाहिए था, x को, है ना, और एक इसको आना चाहिए था, कहाँ गया, इसको, मेथड को, और एक इसको आना चाहिए था, y को। बस बाकी चीज़ें कहाँ से आ गई है? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमेशा बताता हूँ, सभी क्लास का पेरेंट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट। सभी क्लास की पेरेंट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट। और जो भी हमारे पेरेंट के पास होगा बिना किसी मेहनत करे वो हमें मिल जाता है। मिल जाता है ना, फ्री में मिल जाता है ना। वही इसको भी मिल रहा है विरासत में। देखो वो सारे मेथड इसको कहाँ से मिल रहे हैं, दिख रहा है? ऑब्जेक्ट से मिला, ऑब्जेक्ट से मिला, यार कर्सर है वो हो गया, ऑब्जेक्ट से मिला, ऑब्जेक्ट से मिला, ऑब्जेक्ट से मिला, ऑब्जेक्ट से मिला, दिख रहा है? जो इसको खुद की क्लास से मिला होगा वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखेगा। जैसे एक्स ऑब्जेक्ट से नहीं मिला, देखो कहाँ से मिला, इसको खुद की मेहनत से मिला। ठीक, उसका नाम क्या है? स्टैटिक क्लास। अब देखो, हाँ ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट से मिले। तो ये सिद्ध करता है कि ऑब्जेक्ट के बाद डॉट ऑपरेटर लगाते ही उसके खुद के मेंबर तो आएंगे ही आएंगे, उसके पेरेंट क्लास के भी आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि पेरेंट क्लास के पास बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी कुछ है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके चाइल्ड को मिलने ही वाला है। मिलने वाला है ना, सब कुछ हो रहा है। हाँ जी, नॉमिनी वही होते हैं ना। सब अपने अपने दिमाग में अपनी अपनी तरकीबें चला रहे हैं। पढ़ाई पे आ जाओ। ऑब्जेक्ट 4 की जगह सर 2 करके